एक ही लोगों ने हाथ उठाया, आप लोग भक्त नहीं हो? भगवान की कथा में बैठे हो तो सभी भक्त हो भाई। भक्त कहने से क्यों डरते हो? डर नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जो भक्त होता है, और आपसे ये निवेदन भी किया है मैंने, उसका धन से कोई संबंध नहीं होता। जैसी स्थिति होती है उसी में प्रसन्न रहता है। और जितना मैंने पढ़ा है उसके आधार पर कह सकती हूँ कि भक्त संपत्ति से दूर ही रहता है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आप द्वारिका नाथ के पास जाइए, सुना है कि वो आपके मित्र हैं, और मैंने ये भी सुना है कि वो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। तो आप ब्राह्मण हैं और उनके मित्र भी हैं, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत संपत्ति देंगे। लेकिन सुदामा जी ने क्या कहा? अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। धन के लिए नहीं जाएंगे, उनके दर्शन के लाभ हमें प्राप्त होगा इसलिए जाएंगे। जब गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा राम जी वन में हैं और तुम अभी अयोध्या में हो, पिता ने जब आखिरी श्वास ली थी तो तुम्हारी माँ को ये वचन दिया था, आखिरी श्वास लेने से पहले उन्होंने कहा कि भरत को राज्य और राम को वनवास। तो बोले इस वचन में उन्होंने हाँ कर दिया था। ठीक है, किसी कारणवश मजबूर होकर जो भी था दुखी होकर, लेकिन हाँ कर दिया था। लेकिन सच अगर पूछूं तो राजा दशरथ ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जाओ तुम्हें ये हम वर देते हैं, ये नहीं कहा है। उनकी खामोशी को ही हाँ मान लिया गया है। तो बोले इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि तुम राज्य करो। भरत जी ने साफ शब्दों में मना कर दिया, बोले नहीं। संपत्ति से दूरी बनाई, साफ शब्दों में मना कर दिया, नहीं। बोले मेरे मन में बस एक ही बात आती है, एक ही आंख यही मन माही, प्रात होत जयो प्रभु पाही, कि सवेरे होते ही भगवान के पास जाऊंगा, मैं राम जी के पास जाऊंगा। बोले ये मैं जानता हूं कि मैंने जिस माँ के उदर से जन्म लिया है उसी माँ ने उनको वनवास दिया है, तो मैं दोषी हुआ ये मैं जानता हूं। लेकिन उन पे हमें भरोसा है कि दोषी होने के बाद भी वो मुझे अपना लेंगे, ये भरोसा है। ये भरोसा भगवान तक पहुंचा देता है। भक्ति में विश्वास होना अति आवश्यक है। मैंने कहा ना, विश्वास की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, 56 भोग की प्रधानता नहीं है। अगर आप जल से भी भगवान का भोग लगा रहे हैं, भगवान उससे भी ग्रहण करेंगे। अगर प्रेम है तो उससे भी ग्रहण करेंगे। अब उन लोगों को कौन समझाए जो 56 भोग तो लगाते हैं लेकिन भक्ति से शून्य है। दूर से भगवान से प्यार हो जाता है और जो भगवान के सन्निकट रहते हैं उन्हें प्रेम नहीं होता है। इसका कारण क्या है? आप सबके पास वक्षस्थल है, सबके पास मन है, अर्थात सबके पास दिल है, हृदय है, कुछ भी कह लो, है कि नहीं है? कितने लोगों के हृदय में भगवान है? बोलो। भगवान तो कहते हैं कि इसमें मेरा निवास है, लेकिन स्थान तो दो, स्थान तो दो। मैं अभी आपके घर आऊं और आपके घर में पहले से ही 50 लोग हों, कहाँ बैठेंगे? बोलो। तो हमारे मन में भी 500 लोग बैठे हैं। भगवान ने झांक के देखा हाउसफुल, कह रहे बैक टू होम। क्या करें जाके? पूरा फुल है, अपने वापस ही जा रहे हैं। ये हाउसफुल किससे है? लालच भी है, लोभ भी है, स्वार्थ भी है, ईर्षा भी है, द्वेष भी है, अभिमान भी है, सब कुछ है।
जब तक ये खत्म नहीं होंगे मन साफ नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा भगवान आएंगे नहीं। कहते हैं ना कि किसी की नीयत देखनी है ना तो उसे कर्ज दो, समझ में आ जाएगा इंसान कैसा है। तो भगवान ने हमारी नीयत देखी, इसलिए हमें ये तन दिया है, ये हमें तन दिया है कि देखे इस तन से ये क्या कर रहा है। और किसी की फितरत देखनी है तो उसे छूट दो, तो भगवान ने हमें छूट भी दी है। कर्म हमारे हाथ में, कर्मण्ये बाधिकारस्ते, कर्म हमारे हाथ में है, तो भगवान ने छूट दी हुई है। हम जो चाहें सो कर सकते हैं, जहां चाहें वहां जा सकते हैं। जैसे वृक्ष लगाना हाथ में है और फल खाना हाथ में नहीं है। तो आइए हम सभी एक भजन को श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ उठाते हुए, मेरे अलवेले राम, 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 मेरे अलवेले राम। राम जी मेरे राम जी, 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 राम जी मेरे राम जी। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले राम, 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 मेरे अलवेले राम। जो भी कराल हूँ मैं तुझ पे न्यौछावर, जो भी कराल में हूँ तुझ पे न्यौछावर, जो भी कराल हूँ मैं तुझ पे न्यौछावर, जो भी कराल हूँ मैं तुझ पे न्यौछावर, 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 जो भी कराल हूँ मैं 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 तुझ पे न्यौछावर। मेरी दौलत हो मेरी दौलत, मेरी दौलत, ओ मेरी दौलत, मेरी दौलत हो मेरी दौलत, मेरी दौलत, ओ मेरी दौलत, मेरी दौलत है अब तेरे नाम, मेरी दौलत है अब मेरे नाम। मेरे अलवेले राम, 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 मेरे
भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया उस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया उस लंबे सफर में, 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 थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया उस लंबे सफर में। मेरा जीना हो मेरा जीना, मेरा जीना ओ मेरा जीना, मेरा जीना हो मेरा जीना, मेरा जीना ओ मेरा जीना, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरा जीना हुआ है हराम। मेरे अलवेले राम, 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 मेरे अलवेले राम। तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर ली रजा, तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर ली है राजी, 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 तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरी रजा में अब कर ली है राजी। मुझको दे दो, हाँ मुझको दे दो, मुझको दे दो ओ मुझको दे दो, मुझको दे दो, हाँ मुझको दे दो, मुझको दे दो ओ मुझको दे दो, मुझको दे दो सजाया इनाम, मुझको दे दो सजाया इनाम। मेरे अलवेले राम मेरे अलवेले राम, 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 मेरे तो कल आप सभी ने राम जन्म की कथा को श्रवण किया था। कल कौन कौन आया था? आप लोगों को तो पहचान लेती हूँ मैं। तो कल राम जी का जन्म हुआ। जन्म हुआ तो कहते हैं कि घर घर में यज्ञ हो रहे थे, धूप बत्ती आदि जलाई जा रही थी, तो उससे धुआं उठ रहा था, तो आकाश मार्ग काला हो गया था। राजा के महल में जो मड़ियां लगी थी वो उस अंधेरे में चमक रहे थे। उसी समय सूर्य भगवान, क्योंकि दिन के 12 बजे हुआ था ना भगवान का जन्म,
तो सूर्य भगवान आकाश मार्ग में दर्शन के हेतु पधारे। तो लिखा है, मास दिवस कर दिवस वा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विद होय। अब सूर्य भगवान आगे हैं और उसके पीछे चंद्रदेव हैं। अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कभी ये आगे बढ़े तो हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। सूर्य भगवान राम जी के स्वरूप को निहारते हुए पूरा 1 महीना हो गया, आगे बढ़े ही नहीं। चंद्रदेव मन में उदास हुए। तो एक दिन राम जी से कहा कि प्रभु, आपका दर्शन करना तो हम भी चाहते थे, लेकिन सूर्यदेव आगे ही नहीं बढ़े। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बार सूर्यदेव ने दर्शन किया और जब द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे तब हम तुम्हें दर्शन देंगे। बोले प्रभु ठीक है, तब आप हमें दर्शन देंगे, लेकिन इस जन्म में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बोले मिलेगा। बोले मैं सूर्य वंश में आया हूँ, सूर्य वंश में आया हूँ, लेकिन मेरे नाम के पीछे होगा तुम्हारा नाम। इसलिए राम जी को क्या कहते हैं? रामचंद्र। तो राम जी ने अपने नाम के पीछे चंद्रमा का नाम लगाया। अब शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं, कि मैं अपनी एक निज चोरी कहता हूँ। वो चोरी क्या है? कह रहे जब राम जी का जन्म हुआ था तो मैं भी दर्शन हेतु गया। तो शिव जी से माता पार्वती ने कहा कि आप कैसे गए? गले में नाग, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, गंगा जी सिर पे, चंद्रमा भी सिर पे, कैसे गए? बोले मैं ज्योतिषी बन के गया था, और अकेला नहीं, काक भुसुंडी जी भी हमारे साथ थे। तो बोले कि एक तो तुम ऐसा तुम्हारा भेष, ऊपर से तुम्हारे साथ ये कौआ, ये कैसे गए? तो वो पूरी कथा बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पे गए। कह रहे कि ज्योतिषी बन के हम वहाँ पे पधारे तो गांव में एक अवधपुरी में एक स्त्री का हाथ देखा, तो उनकी सब जन्म कुंडली बता दी हमने। तो उन्होंने कहा तुम तो बहुत अच्छे ज्योतिषी हो, अभी राजा दशरथ के लाला भये हुए हैं, तो वहाँ पर भी कुछ बता दो। तो बोले जैसे ही हम वहाँ पर गए तो हमको रोक दिया कि अंदर एक जा सकते, 2 का प्रवेश नहीं है। तो बोले हमने फिर एक बहाना किया, क्या कि हम ज्योतिषी तो हैं लेकिन हमको दिखाई कम देता है। तो बोले तुम्हें दिखाई कम देता है तो वहां जाके क्या करोगे, क्या देखोगे? बोले हस्तरेखा हमारा शिष्य देखेगा और बताएंगे हम। तो बोले ऐसे हमारा प्रवेश हुआ, हाथ देखा, दर्शन किया। राम जी एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं। शिव जी कह रहे वाह प्रभु, खूब बालक बने लेटे हो, खूब सेवा ले रहे हो। वो कह रहे तुम भी खूब जोशी बने घूम रहे हो। अब भैया दर्शन हुआ, दर्शन करके कह रहे हैं कि हम वापस आए अपने स्थान पे। तो पार्वती से कहा कि देखो हमने ऐसे दर्शन किया। तो पार्वती जी ने कहा कि तुम्हें पता है कि तुमने ऐसे दर्शन किया, वो स्त्री कौन थी? बोले कौन थी? वो अवध की एक नारी थी। बोले नहीं। बोले तुम ज्योतिषी बने, वो तुम्हारे शिष्य बने काक भुसुंडी जी, और बोले वो जो स्त्री थी वो हम थे। बोले ऐसे ही तुमको दर्शन नहीं हुआ, वो हम थे। तो आज दान लिखा हुआ है, जैसे कोई अपने विवाह में दान देता ना बेटी के, ऐसे दान लिखा है। हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, घर, धन, संपत्ति सब कुछ दान में दिया है आज। उसके बाद में वहाँ पर कुछ समय के बाद में नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार का जब समय आया तो गुरु वशिष्ठ जी ने सबसे पहले राम जी का नाम क्या लिया, जो मैं रोज कहती हूँ आपसे। क्या कहती हूँ? जो आनंद, आगे बोलो, सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो
सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते त्रय लोक सुपासी। सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के सागर हैं, जो सबको खुशियां प्रदान करेंगे। आज हमारे जीवन में खुशी कहाँ से है, कहाँ से मिल रही है? कोई अंदाज लगा सकता है? पानी कहाँ से मिल रहा है, ये बता दो, बताओ। मिल तो सब वहीं से रहा है। कहीं जो हम जल पीते हैं उसके मूल में तो कुछ होगा ना। तो जहाँ से हमें खुशी मिल रही है तो खुशी के मूल में तो कुछ होगा ना। वो कौन है? राम जी। क्योंकि वो आनंद के सागर हैं और जिसके पास जो होता है वही देता है। जो जितना प्रसन्न है, जो जितना खुश है, इसका अर्थ है कि वो कहीं ना कहीं राम जी से जुड़ा है, कहीं ना कहीं। क्योंकि उस आनंद की सिंधु हैं हम, ये मानना पड़ेगा। उस आनंद की हम सिंधु हैं, उस आनंद की सिंधु की बिंदु हैं, एक छोटा सा बिंदु। तो कह रहे कि जो आनंद के सागर हैं, जो सबको खुशियां प्रदान करते हैं, जिनका नाम लेने से मन विश्राम पाएगा, उनका नाम है राम। उनके नाम से संसार में लोगों को सुख मिलेगा, उनका नाम है राम। अब जिनके शत्रु ज्यादा हैं उनको भी फायदा होगा, अभी बताएंगे। विश्व भरन पो सन कर जोई। विश्व भरन पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम भरत होगा। अब वो लोग कान खोल के सुने जिनके शत्रु बहुत हैं। जाके सुमेरन तेरे पुनासा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जाके सुमरन ते रिपु नासा। रिपु कहते हैं शत्रु को, नासा अर्थात नष्ट होते हैं। जाके सुमेरन तेरे पुनासा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। कितने लोगों के शत्रु हैं जरा बताइए तो फिर ये नाम आपके काम का नहीं है। तो फिर आप ये नाम लेंगे? हाँ, मतलब यहाँ पर भी भाव है कि मतलब नाश होना चाहिए शत्रु का, ये भाव है। मैंने तो आजमाने के लिए बोल दिया भाई। वैसे लिखा तो यही है कि जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लेकिन ये भाव मत लाइए। मैं आपसे एक निवेदन करूं, जैसे दो लोगों में झगड़ा हो, दो लोगों में, दोनों लोगों की चोट लग जाए, उसके बाद शिकायत पुलिस में की जाए, सजा किसको मिलेगी? बताओ, सजा किसको मिलेगी? दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों में चोट लगी हुई है, सजा किसको मिलेगी? एक को या दोनों को? दोनों को। ठीक है, अगर आपका शत्रु है
और आप भी उससे शत्रुता करेंगे तो जितना दोषी वो है उतने ही आप हैं। जितनी सजा उसको भगवान देंगे उतनी ही आपको देंगे। तो वैसे में उपाय क्या है? उपाय भी तो चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी संतान हो। अगर आपसे कोई लड़ता है, आपको कोई क्षति पहुंचाता है, आपको कोई दुख देता है, दर्द देता है, आप शांत बैठिए, उसका बदला हम लेंगे। द्रौपदी ने क्या कहा था? द्रौपदी ने क्या कहा था कि जो कार्य अश्वत्थामा ने किया मेरे पुत्रों को मार के, वही कार्य यदि आप भी करेंगे अश्वत्थामा को मार के, तो आप में और अश्वत्थामा में फर्क क्या रह गया? जो पाप उसने किया वही पाप आप करने जा रहे हो, फिर फर्क कहाँ रह गया? अपराधी वो भी है, आप भी हो। सजा उसे मिलनी चाहिए उतनी आपको भी मिलनी चाहिए। और ये हमारा संविधान भी कहता है कि नहीं कहता है? और ये आप सब जानते हो। दोनों लड़ रहे, दोनों को चोट लगी है तो फिर दोनों जेल जाएंगे, ये पक्का है। तो अगर एक शांत बैठा है तो वो जेल जाएगा, शांत वाला नहीं जाएगा। उसे समाज भी इज्जत देगा और उसे परलोक में भी इज्जत मिलेगी। तो हमें शांत बैठना है, हमें शांत बैठना है। ईश्वर अगर भगवान को मानते हैं हम तो कि ईश्वर है, हमें देख रहा है, हालांकि थोड़ा मुश्किल है, ये मानते हैं, मुश्किल है, आज का समय ऐसा है। हो सकता है कि अगर आप शांत बैठ जाओ तो लोग आप ही को गलत माने, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन लोग गलत मानेंगे, आप गलत नहीं हो। विजय हमेशा सत्य की होती है, ध्यान रखिएगा। सत्य कभी झुकता नहीं है। हो सकता है कि ज्यादा अधर्म बढ़ जाए तो थोड़ा दब जाए, लेकिन मिटता नहीं है, झुकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। मैं कथा बोलने जा रही थी, लेकिन भैया जी ने जो कुछ बोला ना, तो उसके लिए मुझे एक भाव याद आ रहा है, आप उसको श्रवण करें थोड़ा सा। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। क्योंकि हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। और भगवान ने ये हमें क्यों दिया है? एक एक घड़ी, एक एक पल का सदुपयोग करने के लिए दिया है। कहते हैं ना, मैंने कहा था कि अगर ये वक्त निकल गया, भगवान ने जो हमें दिया है वो लिखित में जरूर होगा। क्या किया हमने इन अनमोल श्वासों का, इसका हिसाब जरूर होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। क्या किया हमने इन अनमोल श्वासों का, इसका हिसाब जरूर होगा। तो इसलिए अगर कोई भूल से भूल हुई हो तो अभी समय है पश्चाताप करने का। अगर ये समय निकल गया तो एक दिन रोना जरूर होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता है, उसे कोई बचा नहीं सकता। कहते ना कि अपराध की दुनिया में व्यक्ति कितना भी बड़ा सातिर और शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो, फिर भी हार सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि हमारी एक एक सांस का हिसाब ईश्वर के हाथ में। हम कब कौन सी सांस पर क्या करेंगे और कौन सी सांस हमारी आखिरी होगी, ये पहले से तय है। तो इसलिए समय का सदुपयोग, झगड़े से बचिए, वैसे भी बहुत कम समय है। ये जीवन बर्बाद होने न पाए, वो योग्यता दो जो सत्कर्म कर लो। ये हमारा निवेदन होना चाहिए भगवान से। वो योग्यता दो जो मैं सत्कर्म करूं, हमारा हर घड़ी हर पल ईश्वर के सुमिरन में जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे घर में और भी तो काम है, सुमिरन कैसे करें? काम भी तो और है भाई, वो भी तो करना पड़ेगा। बच्चों को कैसे पालेंगे? वो काम करते करते आप राम राम कहिए, वो काम करते करते आप कृष्ण का नाम लीजिए। आप तप नहीं कर सकते हो, जब तो कर सकते हो, जब कहते चलते फिरते। बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, हमारे पास दोपहर में भी समय होता है भोजन करने के बाद, रात्रि में भी कुछ समय होता है, सुबह का समय हम मान सकते नहीं होता होगा।
हम 4 लोगों के बीच में बैठ के लोगों के दोस्त तो ढूंढ लेंगे, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी। क्या उतनी देर हम राम राम नहीं कर सकते? अगर नहीं कर रहे तो ये गलती किसकी है? बोलो, किसकी गलती? वीडियो गेम ये सब अगर इनको ना खेला जाए, उस जगह राम राम किया जाए तो? अब वो लोग बताएं जो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, वो लोग बताएं, ये खेलते हो तब समय होता है? जानबूझ के समय बर्बाद कर रहे हो, जानबूझ के। जितनी देर हम पर चर्चा करते हैं, जितनी देर, उतनी देर राम राम कर लें। सुनने वाला भी नरक में जाता है और बोलने वाला भी, और बोलने वाले से पाप का अधिकारी होता है। कुछ लोग ये कहते नहीं नहीं भैया हम किसी की चर्चा नहीं करते, कोई कहता है तो सुन लेते हैं। तुम्हारे कान डस्टबिन है जो कोई भी कूड़ा डाल दे? बताओ, अगर आपके कोई दरवाजे पे कूड़ा डाल देगा तो आप झगड़ा करोगे? गंदगी तेरे घर की हो, मेरे घर पे डाल दिया, इतनी हिम्मत? और जो पर चर्चा की गंदगी कान में पड़ती उसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा आगे क्या हुआ और बताओ? अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ? अच्छा पूरी बात पता लग जाए तो हमें भी बता दियो। तो ये नरक की तैयारी नहीं है और क्या? ये समय की बर्बादी नहीं है और क्या है? और लोग कहते समय नहीं है, समय नहीं है। ऐसा थोड़ी है भैया, समय है, लेकिन हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। समझदार वही है जो वक्त पर वक्त का सदुपयोग करता है, क्योंकि वक्त हर वक्त कम होता जा रहा है, इसलिए समझदारी से काम करिएगा। तो आज क्या नाम रखा? कहाँ पे थी और कहाँ पहुंच गई? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। कहते हैं ना कि जो आपके मन में चल रहा होता है ना, सामने से प्रश्न आ जाता है, और जो आप बात कर रहे होते ना उससे संबंधित कुछ न कुछ आ ही जाता है। जो लोग भजन नहीं कर सकते हैं, माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया कि जो लोग भजन नहीं करते या उनका मन नहीं लगता है, वो आपके चरणों में नहीं बैठ पाते हैं, तो वो ऐसा क्या करें जो आपके चरणों तक पहुंच जाएं, अर्थात राम जी उन पे कृपा कर दें। वो ऐसा क्या करें? वो लोग कान खोल के सुने जो लोग पूजा नहीं करते हैं, जिनका मन नहीं लगता है। और हमें पता है सबके कान खुल गए होंगे, ये हमें पता है। तो क्या कह रहे शिव जी? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, क्या इसका अर्थ है? मन, क्रम अर्थात कर्म, वचन अर्थात वाणी, इन 3 चीजों से चतुराई को छोड़ दो, चालाकी को छोड़ दो। उसके बाद क्या होगा? भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। अब प्रश्न ये उठता है, अब प्रश्न एक और भी तो उठता है कि चालाकी को हम क्यों छोड़ें? छोड़ने का क्या मतलब है? हम क्यों छोड़ें? हमको वस्तु में मिलावट करने की आदत है तो हम करेंगे। दूध बिना पानी के नहीं देंगे, हमको आदत है मिलाने की, समझ रहे हो? तो हम क्या करें, क्यों छोड़ें? क्या इसका मतलब है? राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट
शीघ्र नहावा। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। आज का मानव क्या करता है भैया? सही है, सही है। आज का मानव क्या करता है? चालाकी करेगा, उसको लगता है कि भगवान नहीं देखते हैं। आप शास्त्रों को पढ़िएगा कि कितने बड़े बड़े अपराध नरकों का वर्णन है चालाकी में। चालाकी से किसी का घर उजड़ सकता है। चालाकी से क्या कहा था बाली को भगवान ने? कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन पर कुदृष्ट डालता है वो मरने योग्य दुराचारी। बुरी नजर से देखने पर ये सजा है, उसको मार सकते हो। और जो कुछ और ही करते उनका क्या होगा? उनको सोचना चाहिए उनका क्या होगा, उनको सतर्क होना चाहिए। कहते हाय विधाता ये क्यों हो गया, कैसे हो गया? आप अपने कर्मों को देखिए, अपने भीतर झांक के देखिए। दूसरों को दोषों को गिन रहे हो, अपने भीतर झांक के देखिए किया क्या है। तो जब तक ये चालाकी ये चतुराई नहीं चलेगी, आज सच्चाई पूछो, आज का समय ऐसा है, जो लोग अच्छे हैं वो अच्छे हैं ऐसा नहीं है। आज भी बहुत अच्छे, तभी धरती टिकी हुई है। आपको लग रहा है कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है। तो ये चालाकी छोड़िए। वो ना आपकी बाड़ी में होनी चाहिए, ना आपके कर्म में होनी चाहिए, और ना ही आपके स्वभाव में, आपके मन में होनी चाहिए। अरे जब तक मन साफ नहीं होगा, ये बताइए कैसे कृपा बरसेगी? घर में गंदगी होती है, आप बैठते हो? बोलो। आपसे सफाई नहीं होती है तो नौकर चाकर लगाते हो कि घर की सफाई हो भाई, ताकि अच्छी खुशबू आए, बाहर के लोग आए उनको भी अच्छा लगे और आप भी अच्छा महसूस करो बैठ के। बाहर इतना साफ, कपड़े इतने साफ सुथरे, और अंदर भी तो सफाई करिए। कहते एक बार को आपके वस्त्र साफ ना हो, ये फेशियल भी ना हो चलेगा, लेकिन मन का फेशियल होना जरूरी है, मन साफ होना। और मन का फेशियल कैसे होगा? वो सिर्फ राम नाम से होगा, कृष्ण नाम से होगा, और जिसकी हमें आदत नहीं है। मैं कभी विरोध नहीं करती हूँ कि आप अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं सिखाइए, अच्छी बात, आज का समय है वो भी जरूरी है, लेकिन राम राम भी तो सिखाइए बच्चों को। बहुत बच्चे तो मुझे ही बोलते हैं, मैं बोलती हूँ नहीं नहीं राधे राधे। अभी मैं कथा करने गई तो जिन्होंने कथा कराई थी, जब भी गाड़ी में बैठूं नमस्ते, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भैया बहुत टाइम हो गया, अब तो राधे राधे बोल लो। फिर वो धीरे धीरे आई उस लाइन पे, सॉरी, मतलब पहले नमस्ते फिर सॉरी। मतलब उनको लग रहा था कि अभी ये टोकेंगी, और मैं टोकने वाली हूँ, मैं सुनने वाली हूँ नहीं। ब्राह्म दिवस था उस दिन भी, जब उन लोगों ने माइक पे मेरे लिए बोला, मेरे स्वागत में जो भी, तो उसमें भी उनका यही शब्द था। वो पैर छूते थे लेकिन नमस्ते। तो मैं तुरंत माइक में बोली नहीं राधे राधे, तुरंत बोली वहीं पर मैं। और ये चीज YouTube पर है। मैं क्यों बैठी हूं? मुझे अगर ये मंच प्रदान भगवान ने किया है तो आपको सही और सच्ची बात बताऊं। इसलिए अगर मैं ही चीजों को छुपाने लग जाऊंगी तो फिर आप छुपा रहे, बुराई क्या उसमें? ये है ना। तो साफ सुंदर मन बनाइए। तो आज माँ कौशल्या ने राम जी को स्नान कराया और पालने में लिटा दिया। आपसे निवेदन करना भूल ही गई, कल तो किया था, कि आज बाल लीलाएं हैं और बाल लीलाओं को हम भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं, चाहे वो कृष्ण भगवान की हो चाहे राम जी की हो। एक बार जननी हनवाए, एक बार जननी हनवाए, कर श्रृंगार फल ना पोड़ाए, कर श्रृंगार फल पोड़ाए, कर पूजा नहीं वेद चढ़ावा, कर पूजा
माँ ने पालना में लिटा दिया और स्वयं स्नान किया और अपने किचन में गई हैं, नैवेद्य लिया है और भगवान को जो अपने आराध्य इष्ट हैं उनका भोग लगाया है। और अब मैया ने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। एक बालक तो पालना में है और एक घर के मंदिर में है, एक सो रहा है और एक भोग लगा रहा है। तो माँ कौशल्या कह रही है यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। आगे कह रही है मत्य ब्रह्म मोर के आन विशेषा, ये सच्चाई है, ये मेरा भ्रम है, क्या है? और जब ही राम जी ने देखा, देख रामो जन नी अकुलानी, देख राम जननी अकुलाने, देख रामो जननी अकुलानी, देख राम जननी अकुलाने। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करे पूजा वेद चढ़ा। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। और आप गई जहाँ पाक बनावा। मैया ने तो रसोई का रुख किया और नैवेद्य भोग लगा चुकी थी, तो क्या देख रही हैं कि एक सो रहा है और एक भोग लगा रहा है। अब भोग तो वही लगाएगा जिसका आप लगाओगे। और जब राम जी ने देखा कि मैया व्याकुल हो गई है दो दो रूप देखकर, दो दो राम को देखकर, तो मुस्कुराने लगे। और ये मुस्कुराहट है ना भगवान की जो भक्तों को मार देती है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, 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 बलिहार राघव जू, 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 ओ बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। कहते हैं कि जो भक्त होता है भगवान का, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं? एक ही लोगों ने हाथ उठाया। आप लोग भक्त नहीं हो? भगवान की कथा में बैठे हो तो सभी भक्त हो भाई। भक्त कहने से क्यों डरते हो? डर नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जो भक्त होता है, और आपसे ये निवेदन भी किया है मैंने, उसका धन से कोई संबंध नहीं होता। जैसी स्थिति होती है उसी में प्रसन्न रहता है। और जितना मैंने पढ़ा है उसके आधार पे कह सकती हूँ कि भक्त संपत्ति से दूर ही रहता है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आप द्वारिका नाथ के पास जाइए, सुना है कि वो आपके मित्र हैं और मैंने ये भी सुना है कि वो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। तो आप ब्राह्मण हैं और उनके मित्र भी हैं, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत संपत्ति देंगे। लेकिन सुदामा जी ने क्या कहा? अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम।
धन के लिए नहीं जाएंगे, उनके दर्शन के लाभ हमें प्राप्त होगा इसलिए जाएंगे। जब गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा राम जी वन में हैं और तुम अभी अयोध्या में हो, पिता ने जब आखिरी श्वास ली थी तो तुम्हारी माँ को यह वचन दिया था, आखिरी श्वास लेने से पहले उन्होंने कहा कि भरत को राज्य और राम को वनवास। तो बोले इस वचन में उन्होंने हाँ कर दिया था। ठीक है, किसी कारणवश मजबूर होकर जो भी था दुखी होकर, लेकिन हाँ कर दिया था। लेकिन सच अगर पूछूं तो राजा दशरथ ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जाओ तुम्हें ये हम वर देते हैं, ये नहीं कहा है। उनकी खामोशी को ही हाँ मान लिया गया है। तो बोले इसलिए तुमसे कह रहे कि तुम राज्य करो। भरत जी ने साफ शब्दों में मना कर दिया, बोले नहीं। संपत्ति से दूरी बनाई, साफ शब्दों में मना कर दिया, नहीं। बोले मेरे मन में बस एक ही बात आती है, एक ही आंख यही मन माही, प्रात होत जयो प्रभु पाही, कि सवेरे होते ही भगवान के पास जाऊंगा, मैं राम जी के पास जाऊंगा। बोले ये मैं जानता हूं कि मैंने जिस माँ के उदर से जन्म लिया है उसी माँ ने उनको वनवास दिया है, तो मैं दोषी हुआ ये मैं जानता हूं। लेकिन उन पे हमें भरोसा है कि दोषी होने के बाद भी वो मुझे अपना लेंगे, ये भरोसा है। ये भरोसा भगवान तक पहुंचा देता है। भक्ति में विश्वास होना अति आवश्यक है। मैंने कहा ना, विश्वास की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, 56 भोग की प्रधानता नहीं है। अगर आप जल से भी भगवान का भोग लगा रहे हैं, भगवान उससे भी ग्रहण करेंगे। अगर प्रेम है तो उससे भी ग्रहण करेंगे। अब उन लोगों को कौन समझाए जो 56 भोग तो लगाते हैं लेकिन भक्ति से शून्य है। दूर से भगवान से प्यार हो जाता है और जो भगवान के सन्निकट रहते हैं उन्हें प्रेम नहीं होता है। इसका कारण क्या है? आप सबके पास वक्षस्थल है, सबके पास मन है, अर्थात सबके पास दिल है, हृदय है, कुछ भी कह लो, है कि नहीं है? कितने लोगों के हृदय में भगवान है? बोलो। भगवान तो कहते हैं कि इसमें मेरा निवास है, लेकिन स्थान तो दो, स्थान तो दो। मैं अभी आपके घर आऊं और आपके घर में पहले से ही 50 लोग हों, कहाँ बैठेंगे? बोलो। तो हमारे मन में भी 500 लोग बैठे हैं। भगवान ने झांक के देखा हाउसफुल, कह रहे बैक टू होम। क्या करें जाके? पूरा फुल है, अपने वापस ही जा रहे हैं। ये हाउसफुल किससे है? लालच भी है, लोभ भी है, स्वार्थ भी है, ईर्षा भी है, द्वेष भी है, अभिमान भी है, सब कुछ है। जब तक ये खत्म नहीं होंगे मन साफ नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा भगवान आएंगे नहीं। कहते हैं ना कि किसी की नीयत देखनी है ना तो उसे कर्ज दो, समझ में आ जाएगा इंसान कैसा है। तो भगवान ने हमारी नीयत देखी, इसलिए हमें ये तन दिया है, ये हमें तन दिया है कि देखे इस तन से ये क्या कर रहा है। और किसी की फितरत देखनी है तो उसे छूट दो, तो भगवान ने हमें छूट भी दी है। कर्म हमारे हाथ में, कर्मण्ये बाधिकारस्ते, कर्म हमारे हाथ में है। तो भगवान ने छूट दी हुई है, हम जो चाहें सो कर सकते हैं, जहां चाहें वहां जा सकते हैं। जैसे वृक्ष लगाना हाथ में है और फल खाना हाथ में नहीं है। तो आइए हम सभी एक भजन को श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ उठाते हुए, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले
गुलाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। जो भी कराल हूँ मैं तुझ पे न्यौछावर, जो भी कराल में हूँ तुझ पे न्यौछावर। जो भी कराल हूँ मैं तुझ पे न्यौछावर, जो भी कराल हूँ मैं तुझ पे न्यौछावर। तुझ पे न्यौछावर, तुझ पे न्यौछावर, तुझ पे न्यौछावर। तुझ पे न्यौछावर। जो भी कराल हूँ मैं तुझ पे न्यौछावर, जो भी कराल हूँ मैं तुझ पे न्यौछावर। जो भी कराल हूँ मैं तुझ पे न्यौछावर। जो भी कराल हूँ मैं तुझ पे न्यौछावर। मेरी दौलत हो, मेरी दौलत, मेरी दौलत, ओ मेरी दौलत, मेरी दौलत हो, मेरी दौलत, मेरी दौलत, ओ मेरी दौलत। मेरी दौलत है अब तेरे नाम, मेरी दौलत है अब मेरे नाम। मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। और क्या निवेदन करेंगे भगवान के चरणों में? करोगे कि नहीं? थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। लंबे सफर में, लंबे सफर में, लंबे सफर में। लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में।
दे दो, हाँ मुझको दे दो, मुझको दे दो, हाँ मुझको दे दो, मुझको दे दो सजाया इनाम, मुझको दे दो सजाया इनाम। मेरे अलवेले राम, 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 मेरे तो कल आप सभी ने राम जन्म की कथा को श्रवण किया था। कल कौन कौन आया था? आप लोगों को तो पहचान लेती हूँ मैं। तो कल राम जी का जन्म हुआ। जन्म हुआ तो कहते हैं कि घर घर में यज्ञ हो रहे थे, धूप बत्ती आदि जलाई जा रही थी, तो उससे धुआं उठ रहा था, तो आकाश मार्ग काला हो गया था। राजा के महल में जो मड़ियां लगी थी वो उस अंधेरे में चमक रहे थे। उसी समय सूर्य भगवान, क्योंकि दिन के 12 बजे हुआ था ना भगवान का जन्म, तो सूर्य भगवान आकाश मार्ग में दर्शन के हेतु पधारे। तो लिखा है, मास दिवस कर दिवस वा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विद होय। अब सूर्य भगवान आगे हैं और उसके पीछे चंद्रदेव हैं। अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कभी ये आगे बढ़े तो हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। सूर्य भगवान राम जी के स्वरूप को निहारते हुए पूरा 1 महीना हो गया, आगे बढ़े ही नहीं। चंद्रदेव मन में उदास हुए, तो एक दिन राम जी से कहा कि प्रभु, आपका दर्शन करना तो हम भी चाहते थे, लेकिन सूर्यदेव आगे ही नहीं बढ़े। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बार सूर्यदेव ने दर्शन किया और जब द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे तब हम तुम्हें दर्शन देंगे। बोले प्रभु ठीक है, तब आप हमें दर्शन देंगे, लेकिन इस जन्म में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बोले मिलेगा। बोले मैं सूर्य वंश में आया हूँ, सूर्य वंश में आया हूँ, लेकिन मेरे नाम के पीछे होगा तुम्हारा नाम। इसलिए राम जी को क्या कहते हैं? रामचंद्र। तो राम जी ने अपने नाम के पीछे चंद्रमा का नाम लगाया। अब शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं, कि मैं अपनी एक निज चोरी कहता हूं। वो चोरी क्या है? कह रहे जब राम जी का जन्म हुआ था तो मैं भी दर्शन हेतु गया। तो शिव जी से माता पार्वती ने कहा कि आप कैसे गए? गले में नाग, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, गंगा जी सिर पे, चंद्रमा भी सिर पे, कैसे गए? बोले मैं ज्योतिषी बन के गया था, और अकेला नहीं, काक भुसुंडी जी भी हमारे साथ थे। तो बोले कि एक तो तुम ऐसा तुम्हारा भेष, ऊपर से तुम्हारे साथ ये कौआ, ये कैसे गए? तो वो पूरी कथा बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पे गए। कह रहे कि ज्योतिषी बन के हम वहाँ पे पधारे, तो गांव में एक अवधपुरी में एक स्त्री का हाथ देखा, तो उनकी सब जन्म कुंडली बता दी हमने। तो उन्होंने कहा तुम तो बहुत अच्छे ज्योतिषी हो, अभी राजा दशरथ के लाला भये हुए हैं, तो वहाँ पर भी कुछ बता दो।
तो बोले जैसे ही हम वहाँ पर गए तो हमको रोक दिया कि अंदर एक जा सकते, दो दो का प्रवेश नहीं है। तो बोले हमने फिर एक बहाना किया, क्या कि हम ज्योतिषी तो हैं लेकिन हमको दिखाई कम देता है। तो बोले तुम्हें दिखाई कम देता है तो वहां जाके क्या करोगे, क्या देखोगे? बोले हस्तरेखा हमारा शिष्य देखेगा और बताएंगे हम। तो बोले ऐसे हमारा प्रवेश हुआ, हाथ देखा, दर्शन किया। राम जी एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं। शिव जी कह रहे वाह प्रभु, खूब बालक बने लेटे हो, खूब सेवा ले रहे हो। वो कह रहे तुम भी खूब जोशी बने घूम रहे हो। अब भैया दर्शन हुआ, दर्शन करके कह रहे हैं कि हम वापस आए अपने स्थान पे। तो पार्वती से कहा कि देखो हमने ऐसे दर्शन किया। तो पार्वती जी ने कहा कि तुम्हें पता है कि तुमने ऐसे दर्शन किया, वो स्त्री कौन थी? बोले कौन थी? वो अवध की एक नारी थी। बोले नहीं। बोले तुम ज्योतिषी बने, वो तुम्हारे शिष्य बने काक भुसुंडी जी, और बोले वो जो स्त्री थी वो हम थे। बोले ऐसे ही तुमको दर्शन नहीं हुआ, वो हम थे। तो आज दान लिखा हुआ है, जैसे कोई अपने विवाह में दान देता ना बेटी के, ऐसे दान लिखा है। हाथी घोड़े सोना चांदी घर धन संपत्ति सब कुछ दान में दिया है आज। उसके बाद में वहां पर कुछ समय के बाद में नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार का जब समय आया तो गुरु वशिष्ठ जी ने सबसे पहले राम जी का नाम क्या लिया, जो मैं रोज कहती हूँ आपसे। क्या कहती हूँ? जो आनंद, आगे बोलो, सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के सागर हैं, जो सबको खुशियां प्रदान करेंगे। आज हमारे जीवन में खुशी कहाँ से है, कहाँ से मिल रही है? कोई अंदाज लगा सकता है? पानी कहाँ से मिल रहा है, ये बता दो, बताओ। मिल तो सब वहीं से रहा है। कहीं जो हम जल पीते हैं उसके मूल में तो कुछ होगा ना। तो जहां से हमें खुशी मिल रही है तो खुशी के मूल में तो कुछ होगा ना। वो कौन है? राम जी, क्योंकि वो आनंद के सागर हैं और जिसके पास जो होता है वही देता है। जो जितना प्रसन्न है, जो जितना खुश है, इसका अर्थ है कि वो कहीं ना कहीं राम जी से जुड़ा है, कहीं ना कहीं, क्योंकि उस आनंद की सिंधु हैं हम। ये मानना पड़ेगा, उस आनंद की हम सिंधु हैं, उस आनंद की सिंधु की बिंदु हैं, एक छोटा सा बिंदु। तो कह रहे कि जो आनंद के सागर हैं, जो सबको खुशियां प्रदान करते हैं, जिनका नाम लेने से मन विश्राम पाएगा, उनका नाम है राम। उनके नाम से संसार में लोगों को सुख मिलेगा, उनका नाम है राम। अब जिनके शत्रु ज्यादा हैं उनको भी फायदा होगा, अभी बताएंगे। विश्व भरन पो सन कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई,
ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम भरत होगा। अब वो लोग कान खोल के सुने जिनके शत्रु बहुत हैं। जाके सुमेरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जाके सुमरन ते रिपु नासा, रिपु कहते हैं शत्रु को, नासा अर्थात नष्ट होते हैं। जाके सुमेरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। कितने लोगों के शत्रु हैं जरा बताइए तो फिर ये नाम आपके काम का नहीं है। तो फिर आप ये नाम लेंगे? हाँ, मतलब यहाँ पर भी भाव है कि मतलब नाश होना चाहिए शत्रु का, ये भाव है। मैंने तो आजमाने के लिए बोल दिया भाई। वैसे लिखा तो यही है कि जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लेकिन ये भाव मत लाइए। मैं आपसे एक निवेदन करूं, जैसे दो लोगों में झगड़ा हो, दो लोगों में, दोनों लोगों की चोट लग जाए, उसके बाद शिकायत पुलिस में की जाए, सजा किसको मिलेगी? बताओ, सजा किसको मिलेगी? दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों में चोट लगी हुई है, सजा किसको मिलेगी? एक को या दोनों को? दोनों को। ठीक है, अगर आपका शत्रु है और आप भी उससे शत्रुता करेंगे तो जितना दोषी वो है उतने ही आप हैं। जितनी सजा उसको भगवान देंगे उतनी ही आपको देंगे। तो वैसे में उपाय क्या है? उपाय भी तो चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी संतान हो। अगर आपसे कोई लड़ता है, आपको कोई क्षति पहुंचाता है, आपको कोई दुख देता है, दर्द देता है, आप शांत बैठिए, उसका बदला हम लेंगे। द्रौपदी ने क्या कहा था? द्रौपदी ने क्या कहा था कि जो कार्य अश्वत्थामा ने किया मेरे पुत्रों को मार के, वही कार्य यदि आप भी करेंगे अश्वत्थामा को मार के, तो आप में और अश्वत्थामा में फर्क क्या रह गया? जो पाप उसने किया वही पाप आप करने जा रहे हो, फिर फर्क कहाँ रह गया? अपराधी वो भी है, आप भी हो। सजा उसे मिलनी चाहिए उतनी आपको भी मिलनी चाहिए। और ये हमारा संविधान भी कहता है कि नहीं कहता है? और ये आप सब जानते हो। दोनों लड़ रहे, दोनों को चोट लगी है, तो फिर दोनों जेल जाएंगे, ये पक्का है। तो अगर एक शांत बैठा है तो वो जेल जाएगा, शांत वाला नहीं जाएगा। उसे समाज भी इज्जत देगा और उसे परलोक में भी इज्जत मिलेगी। तो हमें शांत बैठना है, हमें शांत बैठना है। ईश्वर, अगर भगवान को मानते हैं हम तो कि ईश्वर है, हमें देख रहा है, हालांकि थोड़ा मुश्किल है, ये मानते हैं, मुश्किल है, आज का समय ऐसा है। हो सकता है कि अगर आप शांत बैठ जाओ तो लोग आप ही को गलत माने, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लोग गलत मानेंगे, आप गलत नहीं हो। विजय हमेशा सत्य की होती है, ध्यान रखिएगा। सत्य कभी झुकता नहीं है। हो सकता है कि ज्यादा अधर्म बढ़ जाए तो थोड़ा दब जाए, लेकिन मिटता नहीं है, झुकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। मैं कथा बोलने जा रही थी, लेकिन भैया जी ने जो कुछ बोला ना, तो उसके लिए मुझे एक भाव याद आ रहा है, आप उसको श्रवण करें थोड़ा सा। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। क्योंकि हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। और भगवान ने ये हमें क्यों दिया है? एक एक घड़ी, एक एक पल का सदुपयोग करने के लिए दिया है।
कहते ना, मैंने कहा था कि अगर ये वक्त निकल गया, भगवान ने जो हमें दिया है वो लिखित में जरूर होगा। क्या किया हमने इन अनमोल श्वासों का, इसका हिसाब जरूर होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। क्या किया हमने इन अनमोल श्वासों का, इसका हिसाब जरूर होगा। तो इसलिए अगर कोई भूल से भूल हुई हो तो अभी समय है पश्चाताप करने का। अगर ये समय निकल गया तो एक दिन रोना जरूर होगा। उसे कोई बचा नहीं सकता है, उसे कोई बचा नहीं सकता। कहते ना कि अपराध की दुनिया में व्यक्ति कितना भी बड़ा सातिर और शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो, फिर भी हार सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि हमारी एक एक सांस का हिसाब ईश्वर के हाथ में है। हम कब कौन सी सांस पर क्या करेंगे और कौन सी सांस हमारी आखिरी होगी, ये पहले से तय है। तो इसलिए समय का सदुपयोग, झगड़े से बचिए, वैसे भी बहुत कम समय है। ये जीवन बर्बाद होने न पाए, वो योग्यता दो जो सत्कर्म कर लो। ये हमारा निवेदन होना चाहिए भगवान से। वो योग्यता दो जो मैं सत्कर्म करूं, हमारा हर घड़ी हर पल ईश्वर के सुमिरन में जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे घर में और भी तो काम है, सुमिरन कैसे करें? काम भी तो और है भाई, वो भी तो करना पड़ेगा। बच्चों को कैसे पालेंगे? वो काम करते करते आप राम राम कहिए, वो काम करते करते आप कृष्ण का नाम लीजिए। आप तप नहीं कर सकते हो, जब तो कर सकते हो, जब कहते चलते फिरते। बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, हमारे पास दोपहर में भी समय होता है भोजन करने के बाद, रात्रि में भी कुछ समय होता है, सुबह का समय हम मान सकते नहीं होता होगा। हम 4 लोगों के बीच में बैठ के लोगों के दोस्त तो ढूंढ लेंगे, उसमें ये कमी उसमें ये कमी। क्या उतनी देर हम राम राम नहीं कर सकते? अगर नहीं कर रहे तो ये गलती किसकी है? बोलो, किसकी गलती? वीडियो गेम ये सब अगर इनको ना खेला जाए, उस जगह राम राम किया जाए तो? अब वो लोग बताएं जो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, वो लोग बताएं, ये खेलते हो तब समय होता है? जानबूझ के समय बर्बाद कर रहे हो, जानबूझ के। जितनी देर हम पर चर्चा करते हैं, जितनी देर उतनी देर राम राम कर ले। सुनने वाला भी नरक में जाता है और बोलने वाला भी, और बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाला पाप का अधिकारी होता है। कुछ लोग ये कहते नहीं नहीं भैया हम किसी की चर्चा नहीं करते, कोई कहता है तो सुन लेते हैं। तुम्हारे कान डस्टबिन है जो कोई भी कूड़ा डाल दे? बताओ, अगर आपके कोई दरवाजे पे कूड़ा डाल देगा तो आप झगड़ा करोगे? गंदगी तेरे घर की हो, मेरे घर पे डाल दिया, इतनी हिम्मत? और जो पर चर्चा की गंदगी कान में पड़ती है उसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा आगे क्या हुआ और बताओ। अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ? अच्छा पूरी बात पता लग जाए तो हमें भी बता दियो। तो ये नरक की तैयारी नहीं है और क्या? ये समय की बर्बादी नहीं है और क्या है? और लोग कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। ऐसा थोड़ी है भैया, समय है लेकिन हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। समझदार वही है जो वक्त पर वक्त का सदुपयोग करता है, क्योंकि वक्त हर वक्त कम होता जा रहा है, इसलिए समझदारी से काम करिएगा। तो आज क्या नाम रखा? कहाँ पे थी और कहाँ पहुंच गई? बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। कहते हैं ना कि जो आपके मन में चल रहा होता है ना, सामने से प्रश्न आ जाता है, और जो आप बात कर रहे होते ना उससे संबंधित कुछ न कुछ आ ही जाता है। जो लोग भजन नहीं कर सकते हैं, माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया कि जो लोग भजन नहीं करते या उनका मन नहीं लगता है, वो आपके चरणों में नहीं बैठ पाते हैं, तो वो ऐसा क्या करें जो आपके चरणों तक पहुंच जाएं,
अर्थात राम जी उन पे कृपा कर दें। वो ऐसा क्या करें? वो लोग कान खोल के सुने जो लोग पूजा नहीं करते हैं, जिनका मन नहीं लगता है। और हमें पता, अब सबके कान खुल गए होंगे, ये हमें पता है। तो क्या कह रहे हैं शिव जी? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, क्या इसका अर्थ है? मन, क्रम अर्थात कर्म, वचन अर्थात वाणी, इन तीन चीजों से चतुराई को छोड़ दो, चालाकी को छोड़ दो। उसके बाद क्या होगा? भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई। अब प्रश्न ये उठता है, अब प्रश्न एक और भी तो उठता है कि चालाकी को हम क्यों छोड़ें? छोड़ने का क्या मतलब है? हम क्यों छोड़ें? हमको वस्तु में मिलावट करने की आदत है तो हम करेंगे। दूध बिना पानी के नहीं देंगे, हमको आदत है मिलाने की। समझ रहे हो? तो हम क्या करें, क्यों छोड़ें? क्या इसका मतलब है? राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। आज का मानव क्या करता है? भैया सही है, सही है। आज का मानव क्या करता है? चालाकी करेगा, उसको लगता है कि भगवान नहीं देखते हैं। आप शास्त्रों को पढ़िएगा कि कितने बड़े बड़े अपराध नरकों का वर्णन है चालाकी में। चालाकी से किसी का घर उजड़ सकता है। चालाकी से क्या कहा था बाली को भगवान ने? कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन पर कुदृष्ट डालता है वो मरने योग्य दुराचारी। बुरी नजर से देखने पर ये सजा है, उसको मार सकते हो। और जो कुछ और ही करते उनका क्या होगा? उनको सोचना चाहिए, उनका क्या होगा? उनको सतर्क होना चाहिए। कहते हाय विधाता, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया? आप अपने कर्मों को देखिए, अपने भीतर झांक के देखिए। दूसरों को दोषों को गिन रहे हो, अपने भीतर झांक के देखिए किया क्या है। तो जब तक ये चालाकी चतुराई नहीं चली, आज सच्चाई पूछो, आज का समय ऐसा है, जो लोग अच्छे हैं वो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत अच्छे, तभी धरती टिकी हुई है। आपको लग रहा है कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है। तो ये चालाकी छोड़िए। वो ना आपकी बाड़ी में होनी चाहिए, ना आपके कर्म में होनी चाहिए, और ना ही आपके स्वभाव में, आपके मन में होनी चाहिए। अरे जब तक मन साफ नहीं होगा, ये बताइए कैसे कृपा बरसेगी? घर में गंदगी होती है, आप बैठते हो? बोलो। आपसे सफाई नहीं होती है तो नौकर चाकर लगाते हो कि घर की सफाई हो भाई, ताकि अच्छी खुशबू आए, बाहर के लोग आए, उनको भी अच्छा लगे और आप भी अच्छा महसूस करो बैठ के। बाहर इतना साफ, कपड़े इतने साफ सुथरे, और अंदर अंदर भी तो सफाई करिए। कहते एक बार को आपके वस्त्र साफ ना हो, ये फेशियल भी ना हो चलेगा, लेकिन मन का फेशियल होना जरूरी है, मन साफ होना। और मन का फेशियल कैसे होगा? वो सिर्फ राम नाम से होगा, कृष्ण नाम से होगा।
और जिसकी हमें आदत नहीं है। मैं कभी विरोध नहीं करती हूँ कि आप अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं सिखाइए, अच्छी बात, आज का समय है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन राम राम भी तो सिखाइए बच्चों को। बहुत बच्चे तो मुझे ही बोलते हैं, मैं बोलती हूँ नहीं नहीं राधे राधे। अभी मैं कथा करने गई तो जिन्होंने कथा कराई थी, जब भी गाड़ी में बैठूँ नमस्ते, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भैया बहुत टाइम हो गया, अब तो राधे राधे बोल लो। फिर वो धीरे धीरे आई उस लाइन पे, सॉरी, मतलब पहले नमस्ते फिर सॉरी। मतलब उनको लग रहा था कि अभी ये टोकेंगी और मैं टोकने वाली हूँ, मैं सुनने वाली हूँ नहीं। ब्राह्म दिवस था उस दिन भी, जब उन लोगों ने माइक पे मेरे लिए बोला, मेरे स्वागत में जो भी, तो उसमें भी उनका यही शब्द था। वो पैर छूते थे लेकिन नमस्ते। तो मैं तुरंत माइक में बोली नहीं राधे राधे, तुरंत बोली वहीं पर मैं। और ये चीज YouTube पर है। मैं क्यों बैठी हूं? मुझे अगर ये मंच प्रदान भगवान ने किया है तो आपको सही और सच्ची बात बताऊं। इसलिए अगर मैं ही चीजों को छुपाने लग जाऊंगी तो फिर आप छुपा रहे, बुराई क्या उसमें, ये है ना। तो साफ सुंदर मन बनाइए। तो आज माँ कौशल्या ने राम जी को स्नान कराया और पालने में लिटा दिया। आपसे निवेदन करना भूल ही गई, कल तो किया था, कि आज बाल लीलाएं हैं और बाल लीलाओं को हम भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं, चाहे वो कृष्ण भगवान की हो चाहे राम जी की हो। एक बार जननी हनवाए, एक बार कर श्रृंगार फल ना पोड़ाए, कर श्रृंगार फल कर पूजा नहीं वेद चढ़ावा, कर पूजा में वेद चढ़ावा। आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। माँ ने पालना में लिटा दिया और स्वयं स्नान किया और अपने किचन में गई हैं, नैवेद्य लिया है और भगवान को जो अपने आराध्य इष्ट हैं उनका भोग लगाया, भोग लगाया है। और अब मैया ने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। एक बालक तो पालना में है और एक घर के मंदिर में है, एक सो रहा है और एक भोग लगा रहा है। तो माँ कौशल्या कह रही है यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। आगे कह रही है मध्य ब्रह्म मोर के आन विशेषा, ये सच्चाई है, ये मेरा भ्रम है, क्या है? और जब ही राम जी ने देखा, देख रामो जननी अकुलानी, देख रामो जननी अकुलानी, देख रामो जननी अकुलानी, देख राम जननी अकुलानी। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करे पूजा वेद चढ़ावा। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। और आप गई जहाँ पाक बनावा। मैया ने तो रसोई का रुख किया और नैवेद्य भोग लगा चुकी थी, तो क्या देख रही हैं कि एक सो रहा है और एक भोग लगा रहा है। अब भोग तो वही लगाएगा जिसका आप लगाओगे।
और जब राम जी ने देखा कि मैया व्याकुल हो गई है दो दो रूप देखकर, दो दो राम को देखकर, तो मुस्कुराने लगे। और ये मुस्कुराहट ही है ना भगवान की जो भक्तों को मार देती है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, 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 बलिहार राघव जू, 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 ओ बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। कहते हैं कि जो भक्त होता है भगवान का, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं? एक ही लोगों ने हाथ उठाया, आप लोग भक्त नहीं हो?